क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर, कि चेक करो कि 6 की पावर n, जो 6 की पावर n है, मतलब n कितना भी हो सकता है, कैन एंड विद डिजिट 0, क्या ये जो 6 की पावर n को सोल्व करने पे जो लास्ट में जो डिजिट आएगी वो 0 हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नेचुरल नंबर जानते होंगे। तो नेचुरल नंबर ये होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ऐसे डेट्स ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो वह नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, 6 की पावर n क्या 0 पे एंड हो सकता है क्या। तो देखो यहाँ पे अब 6 की पावर n बोला और उसने बोला था कि जो n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 6 की पावर में 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 6 की पावर 1 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा 6। 6 की पावर अगर मैं 2 लिखूंगा तो 6 की पावर 2 लिखने पे क्या आंसर आएगा 36। एंड फिर देखो 6 की पावर 3 को मैं लिखूंगा तो 6 की पावर 3 जो है वो 216। तो देखो जब हमने 6 की पावर 1 किया तब 6 आया, जब 6 की स्क्वायर किया तब लास्ट में जो एंड में जो डिजिट है वो 0 ना आके 6 आई। फिर 6 का क्यूब किया तब भी हमारी जो डिजिट है वो 6 आई, मतलब 0 नहीं आई। ठीक है, ऐसे 6 की पावर 4 भी कर दोगे ना तो भी कोई भी नंबर आएगा लास्ट में डिजिट जो वो 0 नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये क्यों नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि जैसे देखो अगर मैं 1 इंटू 2 करता हूँ तो जैसे देखो 1 2 जा 2। ओके, फिर देखो जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 6, है ना। फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया तो कितना आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, है ना। फिर अब देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दूंगा तो जैसे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा जो है अगर आप करोगे, या फिर सीधा कर लो कि 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12, तो 120 आएगा इनका मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने इसमें जैसे अभी तक देखो 1 2 था जब 2 आया, 1 2 3 था जब 6 आया, 1 2 3 4 था जब भी 0 नहीं आया था, लेकिन अब देखो 1 2 3 4 जैसे ही 5 आ गया वैसे ही 0 आ गया, जैसे ही 5 आ गया वैसे ही 0 आ गया। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक। और ऐसे देखो मैं एक और बताता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 कर दूँ तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जैसे 2 5 जो तो 10 हो जाएगा, है ना, और 3 4 जो 12 और 12 6 जा हो जाएगा अपना 72। ठीक है, और 72 यानी कि 720 आ गया, तो देखो लास्ट में फिर से 0 आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जैसे ही देखो, जैसे ही यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी था, 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 लेकिन 2 के साथ में जैसे ही 5 आ गया तो वैसे ही 0 आ गया। देखो जैसे 2 है, 2 के साथ में जैसे ही 5 आ गया वैसे ही 0 आ गया। तो इसका मतलब आपको समझना होगा कभी भी किसी भी नंबर के पीछे 0 तभी आता है जब उसके फैक्टर में 2 या फिर 5 हो। क्या हो, 2 या फिर 5 हो, तभी, मतलब 2 और 5 दोनों होने चाहिए, एक भी नहीं दोनों होने चाहिए, तभी 0 आता है। ठीक है, 2 और 5 जो है वो 0 बनाते हैं, 10 बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम देखें तो 6 की पावर 1 गया था जब 6 आया, 6 की पावर 2 किया जब 36 आया। ऐसे ही अगर हम कितना भी कर लें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा आंसर, क्या लिखना है यहाँ पे आंसर, आपको ये लिखना है कि हम यहाँ पे आंसर के तौर पे ये लिख देंगे कि 6 की पावर n कैन एंड विथ 0, कैन एंड विथ 0 ओनली इफ 2 and 5 both 2 and 5 both are फैक्टर्स। क्या, 2 और 5 जो है बोथ आर फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे देखो अगर मैं 6 की पावर n के फैक्टर करूँ तो 6 की पावर 6 के फैक्टर करूँ तो 6 के फैक्टर में क्या आएगा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 आया ना। अब देखो 2 इंटू 3 है तो हम बोलेंगे कि इट हैज़ नो फैक्टर 5। ठीक है, देयरफॉर क्या, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड
विथ जीरो। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, समझ गए ना। 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ जीरो, क्योंकि उसके फैक्टर में 5 नहीं है ना। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यही था इसका आंसर। और ठीक है, तो आप देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो ढंग से पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये जो दोनों नंबर हमको ये एक तो ये नंबर दिया पूरा और एक ये पूरा नंबर दिया है, तो हमको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आपको मैंने जैसे बताया प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आए उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे 2 है, सिर्फ खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए प्राइम नंबर है। ऐसी 3, ऐसी 5, ऐसी 7 और ऐसी डेट्स ऑन कई प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इनके फैक्टर करो, तो जैसे देखो मैं 2 के फैक्टर करूँ तो मेरे को 1 इंटू 2 मिलेगा। ठीक है, 3 के फैक्टर करूँ तो 1 इंटू 3 मिलेगा। 5 के फैक्टर करूँ तो 1 इंटू 5 मिलेगा। यानी कि मैं फैक्टर करूँगा तो एक तो वो नंबर मिलेगा और एक 1 मिलेगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्टर मिल सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर के वो सिर्फ 2 मिल सकते हैं, है ना। 2 फैक्टर्स हो सकते हैं अगर किसी भी प्राइम नंबर के अगर मैं फैक्टर करूँ। ऐसे ही देखो, अब कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ऐसा नंबर जो कि देखो प्राइम नंबर नहीं होते ना, तो प्राइम नंबर के जो बीच के जो नंबर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे देखो 2 और 3 के बीच में 4 था, 4 जो है कंपोजिट नंबर है। ऐसे देखो 3 और क्या बोलते हैं उसको, 2, 3 और 3 और 5 के बीच में जो एक नंबर है वो 4 है और वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर 5 और 7 के बीच में 6, वही कंपोजिट नंबर है। और ऐसे ही जो इनके बीच के नंबर होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। अब देखो, जैसे मैं 4 के अगर मैं फैक्टर करूँ, तो 4 के जैसे मैं फैक्टर करूँगा, 4 के फैक्टर करने पे देखो मैं क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये मिलेगा इसके फैक्टर करने पे। ऐसे ही अगर मैं 6 के फैक्टर करूँ तो मेरे को मिलेंगे क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना। ये सारे मेरे को फैक्टर्स मिलेंगे। अब जैसे देखो, तो मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ कि जब मैं प्राइम नंबर के फैक्टर कर रहा हूँ तो मेरे को 2 फैक्टर मिल रहे हैं, 1, 2, ऐसे इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर। लेकिन जब मैं कंपोजिट नंबर के फैक्टर कर रहा हूँ तो मेरे को 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन के तौर पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमको देखो किस किस को पता करना है। एक तो 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे तो इसको ए बोल देते हैं। क्या क्वेश्चन है, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, इसका पता करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो देखो पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 नंबर है, देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा। अब 13 कॉमन आ गया तो इसमें क्या बच गया, 7 इंटू 11 बच गया, 13 बाहर चल गया, प्लस यहाँ से 13 बाहर चल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ से 13 बाहर जाती 1 बच गया। अब जैसे देखो 13 और जो है ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 11 77 हो जाएगा, प्लस 1 और इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो 13 इंटू 77 और 1 78 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसके फैक्टर्स करो। 13 के फैक्टर हो सकते हैं क्या, नहीं, 13 तो ऐसा कैसा रहेगा। 78 के फैक्टर हो सकते हैं कि, हाँ 78 के फैक्टर करके देखते हैं। तो जैसे देखो मैं इधर 78 के फैक्टर करता हूँ तो 2 का जाएगा इसमें, तो 2 3 6, एक इसका देंगे 2 3 9, फिर 3 का जाएगा 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 का चल जाएगा। तो जब अब मैंने 78 के प्राइम फैक्टर किए तो क्या आए, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखो अगर आप देख सकते हो तो इस जब मैंने पूरे नंबर को सोल्व किया तब इसमें जो मैंने फैक्टर्स निकाला, अब इसके और फैक्टर्स नहीं हो सकते। ये फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा है, और मैंने बोला जब भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाता है वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये नंबर तो कंपोजिट नंबर है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड नंबर देते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर है उसको लेते हैं। अब जो सेकंड नंबर है वो क्या है, तो पहले तो देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। तो देखो क्वेश्चन में सेकंड नंबर दे रखा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, है ना, मतलब 7 से लेकर उल्टी गिनती दे रखी है, प्लस 5 दे रखा। ओके, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 और प्लस 5 ये नंबर दे रखा। तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में से 5 कॉमन आ गया, तो इसमें बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस इसमें भी कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब देखो 5
इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे तब आएगा आंसर 1008 और ये +1 ऐसा कैसा। ठीक है, अब इनको प्लस कर देंगे हम तो 7 इंटू क्या आएगा 1009 आएगा। ठीक है, देखो 5 के फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, नहीं, और 1009 के फैक्टर तो 1009 के भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि खुद ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसा हम जो बहुत आगे जाते रहेंगे ना 2 3 5 7 11 ऐसे बहुत आगे जाएंगे तो एक 1009 भी प्राइम फैक्टर के तौर पे मिलेगा हमको। ठीक है, तो जैसे देखो अगर एक तो ये 2 फैक्टर हो गए, अब मैं इसमें इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ, इंटू 1 लिख दूंगा मैं, है ना। तो देखो जैसे ही मैं इसको इंटू 1 लिख दूंगा तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, और 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक कंपोजिट नंबर है। तो बस हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और ये 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि सर्कुलर पाथ है, यानी कुछ इस प्रकार है ना। तो देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया लेती है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो फील्ड का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को वही चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट, अगर वे दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें एंड एट द सेम टाइम, और सेम ही टाइम पे अगर करें, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में जाए, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, और कुछ कितने मिनट्स बाद, है ना, कितने मिनट्स बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वे वापस से अपनी स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो जैसे देखो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि जैसे हमारे को देखा है कि एक फील्ड ग्राउंड है जो कि सर्कुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है और जो राहुल है वो 12 मिनट लेते हैं, तो 2 जने हैं। जैसे ये यहाँ से भागना शुरू करते हैं तो ये यहाँ से वापस भाग के वापस यहीं पे आने में जो सोनिया को लगेंगे 18 मिनट और रवि को लगेंगे 12 मिनट। तो अब हमको ये पता करना है कि अगर ये जैसे इसी सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में भागे, मान लो इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों को आपस में वापस यहीं मिलने में, वापस दोबारा यहीं मिलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वापस से इनको यहीं मिलने में कितने मिनट्स लगेंगे। तो अब देखो, अब हमको ये क्वेश्चन करने के लिए हमको बस सीधा सीधा ये करना है कि जो हमको ये 2 टाइम दे रखे ना, इनका एलसीएम फाइंड कर लो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो जैसे देखो हमको 2 नंबर दे रखे हैं, एक तो 18 दे रखे हैं, है ना, तो 18 के पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 9 3 3 3 1, ओके, इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। ऐसे 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो 12 के प्राइम फैक्टर करूँगा तो देखो 2 6 फिर 2 3 3 1, इस तरह से मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब देखो इन फैक्टर्स को लिख दो, जैसे 18 है, 18 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अब वहीं देखिए 12 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको करना पड़ता है, जो कॉमन है उनको तो एक बार लिख दो। जैसे देखो ये दोनों कॉमन है तो ये इसको एक बार लिख देंगे, ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे। ऐसे 2 2 दोनों में कॉमन है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, और ये एचसीएफ कहलाते हैं, लेकिन हमको क्योंकि एचसीएफ निकालना नहीं है इसलिए हम एचसीएफ लिख नहीं रहे। ठीक है, अब देखो इसमें जो 3 और ये जो 2 बच गए उनको भी लिख देंगे 3 इंटू 2। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, तो इनको सोल्व करने पे जो आंसर आएगा 3 2 6 और 6 3 18 और 18 2 36। तो इनको जो वापस मिलने में कितने मिनट्स लगेंगे 36 मिनट्स वापस से इनको मिलने में लगेंगे। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। ओके, धन्यवाद।